खबर यह है कि आसिफ अली जरदारी या महमूद अचकजई सदर पाकिस्तान कौन बनेगा, फैसला आज होगा। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को नामजद किया। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का भी एक वोट शुमार होगा। पंजाब असम्बली का एक सदारती वोट 5.7 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सिंध असम्बली में 2.6, केपी में 2.2 अरकान का एक वोट होगा। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बिला तात्तुल जारी रहेगा। सदर ममलकत का इंतखाब खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा। कौमी असम्बली का हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले, पोलिंग का सामान पहुंचा दिया गया। नौ मुंतखब सदर से चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट हल्फ लेंगे। रेड जोन में सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर दी गई है। 600 अहलकार तैनात कर दिए गए हैं। सदर पाकिस्तान का इंतखाब आज होगा। महमूद खान अचकजई या आसिफ अली जरदारी कौन होगा सदर पाकिस्तान, फैसला आज होगा। आसिफ अली जरदारी हुक्मरान इत्तेहाद के उम्मीदवार हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने महमूद खान अचकजई को नामजद किया। सेनेट, कौमी और सूबाई असम्बलियों में वोटिंग होगी। ऐवान ज़ेरी और ऐवान बाला के हर रुकन का एक वोट होगा। बलूचिस्तान असम्बली के हर रुकन का भी एक वोट शुमार होगा। पंजाब असम्बली का एक सदारती वोट 5.7 अरकान पर मुश्तमिल होगा। सिंध असम्बली में 2.6, केपी में 2.2 अरकान का एक वोट होगा। पोलिंग का अमल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक रहेगा। कौमी असम्बली का हॉल इलेक्शन कमीशन के हवाले, तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए। जबकि 9 मुंतखब सदर आसिफ अली जरदारी या जो भी महमूद खान अचकजई के दरमियान से मुकाबले में जीतेगा, उनसे हल्फ चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट लेंगे। आसिफ अली जरदारी या महमूद खान अचकजई कौन बनेगा सदर पाकिस्तान, फैसले का दिन आन पहुंचा है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं अपने नुमाइंदगान से। इस्लामाबाद से जावेद हुसैन, लाहौर से शाहिद चौधरी आगाह करेंगे, जबकि कराची से वकास बाकिर और पेशावर से अब्दुल करीम तफसीलात बताएंगे। हमें पेशावर की सूरत हाल जान लेते हैं सबसे पहले अब्दुल करीम से। अब्दुल करीम, पेशावर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? केपी असम्बली में क्या अरकान पार्लियामेंट के लिए तमाम तर इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं? बिल्कुल, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में भी सदारती इंतखाबात के लिए जो तमाम तर इंतजामात है वो मुकम्मल कर ली गई है और पोलिंग का जो अमला है वो भी कुछ ही देर में अभी पहुंच जाएगा। सामान पहले से पहुंचा दिया गया है और आज जो कि सदारती इंतखाबात है तो इसके लिए जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली है इसको पोलिंग स्टेशन का दर्जा भी दिया गया है। तो जो टाइम दिया गया है, वक्त दिया गया है पोलिंग के लिए, वो सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक है। इस दौरान जो खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के मेंबरान है वो यहाँ पर आएंगे और अपना जो वोट है वो कास्ट करेंगे। दो जो उम्मीदवारान है आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकजई, इनमें से किसी को वोट जो है वो अपना देंगे और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली जो है का एक वोट 2.23 के हिसाब से शुमार होगा और इंतखाबी अमल जो है 10 बजे से शुरू होगा और बिला किसी तातुल के वो 4 बजे तक जारी रहेगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के कुछ जो मखसूस नशिस्तें हैं वो पेंडिंग है ताहाल, लेकिन जो उम्मीदवारान हल्फ उठा चुके हैं, 118 जो मेंबरान हल्फ उठा चुके हैं, वो अपने वोट जो है आज पोल कर सकेंगे और चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट जो है वो प्रिजाइडिंग अफसर होंगे। जी सही, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। अब्दुल करीम, इस्लामाबाद से जावेद हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। जावेद हुसैन, शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या सूरत हाल है और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी के इंतजामात से मुतालिक हमें बताइए। जावेद हुसैन से भी बात करेंगे। अभी बात करेंगे लाहौर में, शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, पंजाब पर सबकी नज़रें होती हैं, लाहौर में इस वक्त पंजाब असम्बली की क्या सूरत हाल है और कितने अरकान असम्बली के कितने वोट होंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की बात करें तो पंजाब असम्बली के अंदर आज सदारती इंतखाबात के हवाले से बड़ा मार्का होगा और इस हवाले से पंजाब असम्बली के जो अरकान असम्बली हैं यहाँ पर ऐवान तो 371 का है, लेकिन इस वक्त जो जिन लोगों ने हलफ उठाया है वो 355 अरकान पंजाब असम्बली अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। और सबसे छोटी असम्बली जो बलूचिस्तान की है तो 65 के साथ जब इसको किया जाता है तो इसका
नंबर गेम जो है वो 5.7 बनती है। 5.7 के हिसाब से एक वोट जो है वो तस्वर किया जाएगा। इस हवाले से जो हुकूमती इत्तेहाद है, मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, IPP, मुस्लिम लीग काफ, इनके जो नंबर है वो 250 हैं और इसके एवज इनको 44 सीट मिलती हैं अगर अपनी तादाद के मुताबिक ही। लेकिन क्योंकि ये खुफिया हक राय दही इस्तेमाल होगा, इसमें कमी बेशी हो सकती है। इसी तरह अगर ऑपोजिशन की बात करें तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और उनके साथ तहरीक लब्बैक, इनके नंबर जो है वो 105 हैं इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक। इनको 18 जो यहाँ पे वोट हैं वो मिलने का इम्कान है, लेकिन क्योंकि वही हक राय दही खुफिया तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो इसमें कुछ हतमी तौर पर जो है वो नहीं कहा जा सकता। पंजाब असम्बली के अंदर तमाम तर इंतजामात को हतमी शक्ल जो है वो दे दी गई है। सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात किए गए हैं। पंजाब असम्बली के अतराफ में भी पुलिस की भारी नफरी जो है वो तैनात की गई है। इसी तरह जो सहाफी हैं उनको भी प्रेस गैलरी तक जो है वो रसाई दी जाएगी, लेकिन मोबाइल फोन और कवरेज की इजाजत जो है वो नहीं होगी। असम्बली के अहाते के अंदर जो है कवरेज की इजाजत जो है वो दी जाएगी। सुबह 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक तमाम अराकीन पंजाब असम्बली जो है वो अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल कर सकेंगे। 355 लोग हैं जिन्होंने अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करना है। कल दोनों जानब से पार्लिमानी पार्टी के इजलास हो चुके हैं। हुकूमती इत्तेहाद की जानब से भी पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ जिसमें मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो जो थे वो शरीक थे और उन्होंने तमाम वोटर से वोट की अपील की थी। इसी तरह ऑपोजिशन की जानब से जो आराना आफ्ताब है उनकी क़यादत में यहाँ पर ही बिल्कुल पंजाब असम्बली के अंदर ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ था, जिसमें तमाम लोगों को तरीकाकार जो है वो बताया गया था किस तरह से बैलेट पेपर लेना है और उसके सामने पेंसिल के साथ जो क्रॉस का निशान लगाना है। इस हवाले से भी तमाम तर जो है सूरत हाल तमाम अराकीन असम्बली को इस हवाले से आगाह कर दिया गया था ताकि कोई भी वोट जो है वो जाया ना हो। इसके साथ जो ऐवान है, ऐवान के अंदर खुफिया हक रायदही इस्तेमाल करने के हवाले से भी तमाम तर इंतजामात जो हैं वो कर लिए गए हैं और 10 बजे जैसे ही 10 बजेंगे तो यहाँ पर पोलिंग का अमल जो है वो शुरू हो जाएगा। तो पंजाब पर सबकी नजरें होती हैं और पंजाब के अंदर 355 अराकीन असम्बली जो है आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। सही। शाहिद चौधरी, आप ये बताइएगा कि कौमी असम्बली का हॉल जिस तरह से इलेक्शन कमीशन के सपुर्द कर दिया गया है, तो पंजाब असम्बली का हॉल भी क्या इलेक्शन कमीशन ही इसकी जिम्मेदारियां संभालेगा? जी बिल्कुल, इस हवाले से स्पीकर पंजाब असम्बली ने 2 रोज कबल ही जो है इस हवाले से नोटिफिकेशन कर दिया था। यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ही जो अपनी जिम्मेदारी संभालेगा। इस हवाले से ऐवान के अंदर तमाम तर तैयारियां जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं, जो सामान है वो भी यहाँ पर पहुँच चुका है। इसके साथ साथ सिक्योरिटी के इंतजाम भी जो है वो इंतहाई सख्त किए गए हैं। तमाम जो अराकीन असम्बली आएंगे उनको पंजाब असम्बली की जानब से जो कार्ड इशू किया गया है वो दिखाकर ही अंदर जाने की इजाज़त होगी, दिखाकर ही जो है अपना वोट के लिए बैलेट जो है वो लेने की इजाजत होगी। उसके बाद अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल किया जाएगा। पंजाब असम्बली के अंदर इस वक्त तक की सूरत हाल के मुताबिक 355 अराकीन असम्बली ऐसे हैं जिन्होंने अपना हलफ उठा लिया है। इसके साथ साथ 371 का ये ऐवान है। कुछ सीटें जो है वो अराकीन असम्बली ने जीतने के बाद छोड़ दी थी। एक सीट पर इलेक्शन नहीं हो सका था। 2 अराकीन असम्बली ऐसे हैं, मियां असलम इकबाल और अहमद भट्टी, जिन्होंने अभी तक हलफ जो है वो नहीं उठाया है, इसीलिए वो अपना हक रायदही आज इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तमाम अरकान असम्बली आज अपना हक रायदही इस्तेमाल करेंगे। शाहिद चौधरी, आप साथ ही मौजूद रहिएगा। शहर इक़्तिदार में इस वक्त क्या गहमा गहमी है जान लेते हैं जावेद हुसैन से। जावेद हुसैन, आप एग्जैक्टली इस वक्त किस मकाम पर मौजूद हैं? क्या गहमा गहमी है शहर इक़्तिदार में और ख़ास तौर पर सिक्योरिटी इंतजाम के हवाले से बताइए। जी देखिए, मैं एग्जैक्टली इस वक्त डी चौक पर मौजूद हूँ और ये पार्लियामेंट के सामने एक जगह है, इसे डी चौक कहा जाता है, जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट हाउस आपको दिखाई दे रहा होगा। तो आज पार्लियामेंट में जो सदारती इंतखाब है उस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। कौमी असम्बली का हॉल कल जो इजलास हुआ था उसमें एक तहरीक पेश करके उसे इलेक्शन कमीशन के हवाले करने के हवाले से उसे पोलिंग स्टेशन का एक दर्जा दे दिया गया है और आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर का किरदार अदा करेंगे। अपना जो है वहाँ पर पोलिंग का अमल उनकी ज़ेर सरपरस्ती शुरू होगा और ये टाइम 10 बजे से लेकर शाम 4 बजे तक है और इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और ज़राए बता रहे हैं कि 2 पोलिंग बूथ्स अंदर कायम किए गए हैं जिसमें अरकान जो है वो अपना वोट कास्ट करेंगे।
इलेक्टोरल कॉलेज की बात करें तो कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान को मिलाकर एक मेंबर एक वोट इसका काउंट किया जाता है, तो तकरीबन 400 के करीब ये तादाद बनती है दोनों ऐवानों की, जिनमें तमाम अरकान आज अपना वोट कास्ट करेंगे। और इस हवाले से जो सिक्योरिटी के इंतजाम हैं खातिर खा किए गए हैं। पार्लियामेंट के अंदर जो इंटरनल सिक्योरिटी है उसको भी सख्त बनाया गया है और पासेस जारी किए गए हैं गैलरी के लिए भी और मेहमानों के लिए, और साथ में जो मीडिया पर्सनस वहाँ कवर करेंगे उस हवाले से भी तो सिक्योरिटी के भी खातिर खा इंतजाम किए हैं, तैयारियाँ मुकम्मल हैं। और दो उम्मीदवार, जैसा कि आप मालूम है सबको कि दो उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें हुकूमती इत्तेहाद की तरफ से आसिफ अली जरदारी जबकि अपोजिशन इत्तेहाद की तरफ से महमूद खान अचकज़ई उम्मीदवार हैं। और आज हुकूमती इत्तेहाद की जानिब से कुछ ही देर बाद एक मुश्तरका पार्लिमानी पार्टी का इजलास भी है और उस इजलास के अंदर नाश्ते का इंतज़ाम किया गया है तमाम अरकान के लिए। गुज़श्ता रात भी पीपल्स पार्टी की तरफ से तमाम अरकान पार्लिमान के लिए जो इत्तेहादी हुकूमत के इत्तेहादी हैं उनके एजाज़ में शाइया दिया गया था, तो इस हवाले से गिनती पूरी करने के लिए आज नाश्ते पर तमाम अरकान को मदऊ कर लिया गया है, जिसमें वज़ीर आज़म और मुस्लिम लीग नून और दीगर जो इत्तेहादी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी, MQM और जो IPP और मुस्लिम लीग काफ है, इस हवाले से उनके तमाम अरकान को दावत दी गई है। वोटिंग का अमल शुरू होने से पहले तमाम अरकान नाश्ते पर इकट्ठे होंगे, उसके बाद फिर वो वोटिंग के अमल में शिरकत के लिए जाएंगे। तो इस हवाले से तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और जो पोलिंग का सामान था वो गुज़िश्ता रात पार्लियामेंट हाउस में पहुंचा दिया गया था और जो इलेक्शन कमीशन का अमला है उसने कौमी असम्बली का जो हॉल है उसको टेक ओवर कर लिया है। तमाम तर इंतजाम उनके ज़ेर निगरानी इस वक्त किए जा रहे हैं और 10 बजे ये पोलिंग का अमल शुरू कर दिया जाएगा। जी सही, तमाम तर इंतजाम शहर इक़्तिदार में तो पूरे हो चुके हैं। क्या सबसे छोटी असम्बली बलूचिस्तान की असम्बली कोयटा में भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हो चुके हैं? बताएंगे हमारे नुमाइंदा शाह हुसैन। शाह हुसैन, कैसे इंतजाम देख रहे हैं आप बलूचिस्तान असम्बली में? जी बिल्कुल, बलूचिस्तान असम्बली को भी इलेक्शन कमीशन के हवाले कर दिया गया है और यहाँ पे भी तमाम तर इंतजाम मुकम्मल हैं। पोलिंग के लिए सदारती इंतखाब के सिलसिले में पोलिंग के तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं और यहाँ पे